चुनाव के परिणामों के बाद की अब प्रक्रियाओं की दरअसल पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है और अब है बारी मेयर के चुनाव की। सभी 6 नगर निगमों में 10 नवंबर को मेयर का चुनाव होगा। मेयर पद के लिए नामांकन को लेकर आज लोक सूचना जारी कर दी गई। मेयर पद के उम्मीदवार 5 नवंबर तक अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। 6 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 7 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 7 नवंबर को ही मेयर पद के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया जाएगा। 10 नवंबर को जरूरत पड़ती है तो दोपहर 2 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, निश्चित रूप से कोशिशें फिर से वही हैं, फिर से हम देखेंगे पूरा माहौल वैसा ही, लेकिन पार्षदों की बाड़ेबंदी और मेयर चुनाव से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन जारी हो जाना, अब क्या कुछ और तैयारियां आप देख पा रहे हैं पार्टियों की तरफ से और निर्वाचन विभाग की तरफ से? हाँ, देखिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है मेयर के लिए। मेयर के लिए हेरिटेज में सबसे बड़ी यहाँ कह सकते हैं नेट टू नेट फाइट है। बीजेपी चाहती है कैसे भी कांग्रेस में फूट डले और वो अपना मेयर इस ग्रेट हेरिटेज में भी बैठा सके। उधर ग्रेटर के अंदर फुल मेजोरिटी है, बीजेपी के पास 88 सीट है और बहुमत के लिए 76 सीट होना जरूरी है। उधर कांग्रेस के पास केवल 49 सीटें हैं, 13 निर्दलीय हैं और हेरिटेज के अंदर बहुमत दोनों ही पार्टियां यहां पर नहीं मिला है। दोनों ही पार्टियों को लोक सूचना जारी कर दी गई है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक कल तक का समय है, यानी कि 9 घंटे का समय है मेयर के कैंडिडेट्स को अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। रिटर्निंग अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। नगर निगम हेरिटेज के जो नॉमिनेशन है मेयर और डिप्टी मेयर के, वो नगर निगम हेरिटेज का जो नया मुख्यालय बना है वहां होंगे और जयपुर नगर निगम ग्रेटर के जो नॉमिनेशन है वो नगर निगम मुख्यालय लालकोटी स्थित नगर निगम मुख्यालय पर होंगे। दोनों ही जगह हेरिटेज में जो रिटर्निंग अधिकारी हैं प्रतिभा पारीक डीआईजी स्टाम्प उनको नियुक्त किया है और ग्रेटर में कैलाश यादव जो डीएसओ प्रथम है उनको नियुक्त किया है। मैम, लोक सूचना जारी कर दी गई है, कब से क्या प्रक्रिया रहेगी? हमने मेयर चुनाव की लोक सूचना जारी कर दी है, जिसके तहत आज 10:30 बजे से हमारे नॉमिनेशन का टाइम स्टार्ट हो गया है और ये कल 3 बजे तक इनके नॉमिनेशन लिए जा सकेंगे। उसके बाद हम 6 को 10:30 बजे इनकी स्क्रूटनी कर लेंगे जो भी नॉमिनेशंस होंगे और 7 को 3 बजे तक विड्रॉल किया जा सकेगा। उसके बाद हम फाइनल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर देंगे इन द केस ऑफ कंटेस्ट और 10th को हम बैठक आयोजित करके उसमें मतदान करा रहे हैं। तो यदि एक ही नॉमिनेशन आता है तो 7 तारीख को शपथ दिला दी जाएगी नए मेयर को? जी, अगर एक ही नॉमिनेशन आता है तो निर्विरोध चुनाव का सर्टिफिकेट जारी करके हम शपथ दिला। मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन? हाँ, एक ही नॉमिनेशन की स्थिति में मतदान की जरूरत नहीं। 10 तारीख को क्या प्रक्रिया रहेगी मैम? 10 तारीख को नगर निगम की प्रथम बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें में हम इनका निर्वाचन कराएंगे। चुनाव प्रक्रिया जो मतदान की प्रक्रिया है वो उसी दिन होगी, 10 से 2 बजे तक होगी और अगर पहले हो जाती है तो हम उसको पहले भी समाप्त कर सकते हैं और उसके जस्ट बाद हम काउंटिंग करके और परिणाम घोषित करते हैं। देखिए, ये चुनाव की प्रक्रिया रहेगी, यानी कि आज से लोक सूचना जारी कर दी गई है। 11 तारीख को डिप्टी मेयर का इलेक्शन होगा, लेकिन सभी की निगाहें, क्योंकि ओबीसी महिला सीट है, हेरिटेज में पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि कौन दावेदार होगा। कांग्रेस कल निर्दलीयों को अपने साथ ले गई है, बहुमत 51 का चाहिए, लेकिन उनके पास 52 कैंडिडेट्स अभी साथ में है, यानी कि उन्होंने भी बाड़ाबंदी कर दी है। लेकिन कल तक दोपहर तक कांग्रेस कह रही थी कि हमें बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जादुई आंकड़ा है, कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास जादुई आंकड़ा है और हम हमारा मेयर हेरिटेज में यहाँ पर बैठाएंगे। उधर बीजेपी भी बाड़ेबंदी पूरी कर चुकी है। लेकिन एक तरफ प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है, कब नॉमिनेशन होगा, कब नाम वापसी, कब चुनाव चिन्ह अलॉट, कब वोटिंग, सारी चीजें तैयारी पहले से की जा चुकी हैं। विभाग की तरफ से पार्टियों को उम्मीदवार भी फाइनल करके उनका नॉमिनेशन फाइल कराना है और साथ ही साथ अपने लोगों को भी एकजुट रखना है ताकि वोटिंग के समय में कहीं क्रॉस वोट ना हो या कोई दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया दीपक गोयल।